फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। आज हम पढ़ने वाले हैं परप्यूरल सेप्सिस, जो कि गायनिकोलॉजी का हमारा टॉपिक है, ओबीजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या है? परप्यूरल सेप्सिस वाज अ peripheral sepsis defined as an infection of genital tract occurring at any time between the onset of the rupture of membrane. That means peripheral sepsis क्या होता है? एक इन्फेक्शन होता है, एक तरह का इन्फेक्शन है जो कि अकर होता है किस टाइम पे? बिटवीन द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि लेबर के टाइम जब मेम्ब्रेन रप्चर होती है उस टाइम पे जो इन्फेक्शन कॉज होता है, इन्फेक्शन अकर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? परप्यूरल सेप्सिस कहते हैं। इट इज़ अ जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन रिजल्ट फ्रॉम द बैक्टीरियल इन्वेजन। ये क्या होता है? जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन होता है और किस वजह से होता है? बैक्टीरियल एंड ड्यूरिंग और आफ्टर लेबर, मतलब लेबर के टाइम पे भी हो सकता है और आफ्टर लेबर भी हो सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल ट्रैक, परप्यूरल सेप्सिस क्या होता है? एन इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल ट्रैक विच अकर एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी, यानी कि ये क्या होता है? जेनिटल ट्रैक का ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, टर्म्ड एज परप्यूरल सेप्सिस, और इसको हम क्या कहते हैं? परप्यूरल सेप्सिस कहते हैं। इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक में ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, एनारोबिक में भी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। एंड इसके कॉजेज क्या होते हैं? एंडोमेटराइटिस, एंडोमायोमेटराइटिस, एंडोपैरामेटराइटिस। ये तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन अगर ये तीनों कंडीशन साथ में है देन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस व्हेन इट इज कॉल्ड द पेल्विक सेलुलाइटिस। दैट मीन्स उसको हम क्या कंडीशन, उस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे? पेल्विक सेलुलाइटिस। उसके बाद आता है हमारा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में हम देखेंगे कि बैड जर्नल कंडीशन क्या? एन एज अनीमिया, डायबिटिक एंड डेबिलिरेटिंग डिजीजेज। ठीक है, एनीमिया, डायबिटीज एंड डेबिलिरेटिंग डिजीजेज। इसमें अनीमिया आ सकता है, एनीमिया की वजह से हो सकता है। अगर मैटरनल जो कंडीशन है बैड है, ठीक है, देन क्या हो सकता है? उसमें उसकी कंडीशन में अनीमिया अगर है, उसको डायबिटीज़ है या फिर डायलिबरेटिंग कई सारे डिजीजेज उसको हैं, उस वजह से लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, और बहुत सारे बैक्टीरिया की वजह से भी ये हो सकता है। इंट्रोड्यूस इनटू दी जेनाइटल ट्रैक, बहुत सारे बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस हो गए हैं जेनाइटल ट्रैक में ड्यू टू इम्प्रॉपर सेप्सिस, यानी कि जो डिलीवरी की, जो भी लेबर की जो प्रोसेस है, डिलीवरी की जो प्रोसेस है, उस टाइम पे जो भी मैनेजमेंट किया जा रहा है उसमें एसेप्टिक कंडीशंस, जो भी एसेप्टिक मैनेजमेंट नहीं किया जा रहा है, सेप्सिस का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, एंड उस वजह से भी क्या, बहुत सारे बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं जेनिटल ट्रैक में, उस वजह से भी बहुत सारे इन्फेक्शन कॉज हो सकते हैं। उसके बाद है एंटीपार्टम रिस्क फैक्टर। एंटीपार्टम रिस्क फैक्टर क्या होता है? एंटीपार्टम रिस्क फैक्टर क्या होंगे? एंटीपार्टम रिस्क फैक्टर दैट मीन्स बिफोर चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ से पहले जो भी रिस्क फैक्टर होंगे क्या हो सकता है? माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया हो सकता है, प्रीटर्म लेबर हो सकती है, इसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि अभी टाइमिंग नहीं है, तो प्री मैच्योर रप्चर हो गया है मेम्ब्रेन का, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड HIV, उस मैटरनल या फिर मैटरनल में मतलब मदर जो है उसको HIV इन्फेक्शन है, प्रोलोंग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मोर देन 18 आवर्स, और प्रोलोंग मैच्योर, यानी कि काफ़ी देर से जो है रप्चर हो गई है मेम्ब्रेन लेकिन अभी डिलीवरी नहीं हुई है, कुछ भी ऐसा, तो उस 18 आवर्स से ज़्यादा हो गया है, तो उस वजह से भी क्या होता है? परप्यूरल सेप्सिस हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। डायबिटिक कंडीशन में भी इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद देखते हैं हम इंट्रापार्टम। एंटीपार्टम यानी कि बिफोर चाइल्ड बर्थ, इंट्रापार्टम यानी कि ड्यूरिंग लेबर। रिपीट विजाइनल एग्जामिनेशन। अब ड्यूरिंग लेबर क्या हो रहा है कि बार बार विजाइनल एग्जामिनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जो कि एंटर कर सकता है जेनेटल ट्रैक में। डिहाइड्रेशन एंड कीटोएसिडोसिस ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे डिहाइड्रेशन हो गया, फिर कीटोएसिडोसिस हो गया, उसके बाद ट्रॉमेटिक वजाइनल डिलीवरी की वजह से भी हो सकता है। हैमरेज एंटीपार्टम और पोस्टपार्टम, एंटीपार्टम या फिर पोस्टपार्टम हैमरेज भी हो सकता है। रिटेन्ड बाइट्स ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू, मतलब कि डिलीवरी होगी और कुछ प्लेसेंटल टिश्यू क्या है अंदर रह गए, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। इंट्रापार्टम प्रोलोंग्ड लेबर,
प्रोलॉन्ग लेबर, लेबर में काफ़ी टाइम लग गया। ऑब्स्टेटिक लेबर यानी कि लेबर में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। ऑब्स्टेटिक लेबर है ये, सिजेरियन डिलीवरी की वजह से भी बहुत सारी इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि परप्यूरल सेप्सिस हो सकते हैं। उसके बाद हमारे सिम्टम्स क्या होंगे। सिम्टम्स ऑब्वियसली इन्फेक्शन के क्या सिम्टम्स होते हैं कॉमनली, फीवर होता है, ठीक है, एंड पेल्विक पेन हो सकता है, एब्डोमिनल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, एंड प्रेजेंस ऑफ पस, क्या कहते हैं, स्मेल हो सकती है, फाउल ऑडर ऑफ डिस्चार्ज, डिले इन द रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ यूट्रस, यानी कि जो डिलीवरी होगी लेकिन जो यूट्रस का साइज है वो नहीं रिड्यूस हो रहा है, अपनी पोजीशन में नहीं आ रहा है, यूट्रस अपनी साइज में नहीं आ रहा, हेडेक, इंसोम्निया एंड एनोरेक्सिया, ये सब चीज़ कंडीशन आ सकती है। उसके बाद है डायग्नोसिस विजाइनल स्वैब, यूरिन कैथेटर, यूरिन कल्चर एंड इन माइक्रोस्कोपी, ब्लड कल्चर, अल्ट्रासाउंड स्कैन, स्पूटम कल्चर, ये सब चीज़ें हम डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट में, जनरल मैनेजमेंट में क्या आता है कि आई स्पेक्स मे बी हेल्पफुल फॉर द पेन फ्रॉम पेरिनियल वुंड, यानी कि जो पेरिनियल में वुंड्स हुए हैं, इंजरी हुई हैं, उसमें उसमें जो अगर हम आइस पैक्स की मसाज करते हैं या फिर प्रेस करते हैं तो वहाँ से हमें पेन रिलीफ हो सकता है। रेस्ट एंड एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक आर रिक्वायर्ड, यानी कि रेस्ट, इस टाइम में रेस्ट एंड एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पर्टिकुलरली फॉर मदर्स हु आर ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि ब्रेस्ट फीड भी करा रही है, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स शुड प्रॉम्प्ट urgent referral for the hospital assessment, and if the woman appear seriously unwell by emergency ambulance, that means इसमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स बताए गए हैं, अगर ये दिखाई देते तो हमें जल्दी से जल्दी एमरजेंसी जो भी मैनेजमेंट है वो करनी होगी, हमें उसको ध्यान देना होगा। उसके बाद इसमें क्या क्या है, पायरेक्सिया हो गया ग्रेटर देन 38 डिग्री से ज़्यादा, पायरेक्सिया हो गया, टेकिकार्डिया 19 बीट से ज़्यादा है पर मिनट, ब्रीथलेसनेस, ब्रीथ अच्छे से नहीं कर पा रही है, एब्डोमिनल और चेस्ट पेन हो रहा है, डायरिया एंड वॉमिटिंग में बी ड्यू टू एंडोटॉक्सिन्स, यूटराइन और रीनल एंगल पेन एंड टेंडरनेस, द वुमन इज जर्नली अनवेल ऑन सिम्स अंडल एनेक्सियस और डिस्ट्रेस, ठीक है। ये सब कंडीशन अगर हमें दिखाई दे तो हमें जल्दी से जल्दी कोई भी क्या कहते हैं, हमें एक्शन लेना होगा, या फिर उसको अच्छे हॉस्पिटल में, जो इक्विप्ड हॉस्पिटल होते हैं उसमें हमें उसको रेफ़र करना होगा, या फिर हमें खुद से ही उसमें सारी चीज़ें अर्जेंट जो भी असेसमेंट करनी होंगी या फिर उसके लिए मैनेजमेंट करनी होगी। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें हम एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक्स और एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर पिप्रासिलिन एंड क्लिंडामाइसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल सेपरेट, एक कॉम्बिनेशन हम पिप्रासिलिन और क्लिंडामाइसिन का दे सकते हैं कई तरह के सेप्सिस को ट्रीट करने के लिए, एंड मेटिसिलिन रेसिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस एरेसिस, यानी कि MRSA में भी रेसिस्टेंस टू क्लिंडामाइसिन, अब ये जो वायरस है ये क्या क्लिंडामाइसिन को रेसिस्ट कर रहा है, हैंस इफ द वुमन इज हाईली लाइक टू बी MRSA पॉजिटिव, अगर वो MRSA पॉजिटिव है देन क्या हम उस टाइम पे हम वैनकोमाइसिन ऐड कर सकते हैं अंटिल सिवियरिटी इज नोन, जब तक हमें सिवियरिटी का पता है। उसके बाद है ब्रेस्ट फीडिंग लिमिट द यूजेस ऑफ सम एंटीबायोटिक, अगर हम जो भी मदर है वो ब्रेस्ट फीड करा रही है तो क्या होता है कि सम जो भी एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी माइक्रोबियल हैं, उनको उनका जो एंटी माइक्रोबियल्स हैं जो उनका यूजेस क्या होता है, लिमिट हो जाती है, मतलब उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, लिमिट में यूज़ करना होता है। इंट्रावेनियस इम्यूनोग्लोबुलिन IVI इज़ रिकमेंडेड फॉर सीवियर इन्वेजन स्टेप्टोकोकल एंड स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो भी दे सकते हैं हम IV के थ्रू इस कंडीशन में। इफ़ दिस फीवर इज़ प्रोलॉन्ग देन दी ट्रीटमेंट विद दी हेपरिन इज शुड आल्सो बी कंसीडर, अगर ये फीवर जो है बहुत लंबे टाइम से है तो हम क्या रेफर कर सकते हैं, हेपरिन, पैरिन इज शुड बी आल्सो बी कंसीडर, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं इसमें, जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन, सेम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मैस्टाइटिस, ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशन में आती हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल परप्यूरल सेप्सिस के बारे में। एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम। परप्यूरल सेप्सिस क्या होता है, परप्यूरल सेप्सिस यानी कि ड्यूरिंग लेबर या फिर आफ्टर लेबर जो भी इन्फेक्शन होता है जेनिटल ट्रैक में उसको परप्यूरल सेप्सिस कहा जाता है,
ठीक है। जेनिटल ट्रैक में जो भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। उसके बाद कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या, एरोबिक, एनारोबिक, एंडोमेटाराइटिस, एंडोमायोमेटाराइटिस, एंडोपैरामेटाराइटिस, ये सब चीज़ें इसकी वो हैं, कॉजेज हैं। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में क्या होता है, बैड जर्नल मैटरनल की कंडीशन क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन्वेजन, मतलब कई सारे बैक्टीरिया एंटर, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, प्रीमैच्योर लेबर, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड HIV एड्स वगैरह है उसको, प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ डायबिटीज़, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। इंट्रापार्टम में क्या क्या हमें रिस्क फैक्टर होते हैं, इसमें क्या होता है कि वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है, कॉजेज बता रहे हैं। डिहाइड्रेशन, कीटोएसिड, ट्रॉमेटिक वजाइनल डिलीवरी हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, रिटेन बाइट्स ऑफ प्लेसेंटा, प्रोलॉन्ग लेबर, ऑब्स्टेटिक लेबर, सिजेरियन डिलीवरी। सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर, पेन, एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज और यूट्रस अपनी पोजीशन में नहीं आ पाता। डायग्नोसिस में हम वजाइनल स्वैब, ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, अल्ट्रासाउंड, स्पोटमी, सब मैनेजमेंट में हम कर सकते हैं, आइस पैक दे सकते हैं पेन से रिलीफ कराने के लिए, एंड रेस्ट और इनटेक रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, और फ्लूइड इनटेक और आउटपुट का ध्यान रखेंगे। एंड कई सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं, अगर वो शो होते हैं तो हमें जल्दी से जल्दी इमरजेंसी मैनेजमेंट करनी होती है, जैसे कि पायरेक्सिया ग्रेटर देन 38, ये सब चीज़, टैकीकार्डिया, ब्रीथलेसनेस, ये सब चीज़ें हमें अगर दिखाई देती हैं तो हमें जल्दी से जल्दी मैनेजमेंट लेती है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हमें एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन में हम दे सकते हैं पिपरासिलिन, क्लिंडामाइसिन, ये दे सकते हैं। लेकिन अगर कई बार क्या सीवियर सेप्सिस को ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन क्या बार क्या होता है, एम MRSA होता है, मतलब कि मेटिसिलिन रेसिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस एरिसिस की कंडीशन में हम उस जो क्लिंडामाइसिन होता है रेसिस्ट कर जाता है, उस वजह से हम उसमें वैनकोमाइसिन ऐड कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग अगर हम जो भी मदर करा रही है तो उस टाइम पे जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं उसको हम लिमिट में देंगे, लिमिट रखेंगे उनकी। इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हैं, रिकमेंड कर सकते। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक मैस्टाइटिस, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल परप्यूरल सेप्सिस। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।